सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा और पूजा पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। 8 मई 2025 को आज मोहिनी एकादशी है। आप सबको मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। आज यह व्रत है और आज भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फल, पीले मिष्टान का भोग लगाया जाता है और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे ज़रूरी होता है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। देखिए, मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा विधान पद्म पुराण में बताया गया है। जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, वह सांसारिक मोहमाया, पाप और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही व्रत की पूजा में कथा का पाठ करने का भी खास महत्व होता है। व्रत में कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं हिंदी में मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदरी नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्तम हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। सॉरी उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाना, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, वैधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं में के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कारों में। वह धृष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहा पर घूमता दिखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बंधाओं में ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं।
वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नवश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह थी एकादशी व्रत की कथा। चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जा सकता है। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। एकादशी के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान। सात्विक भोजन ही करें, चावल का सेवन ना करें, दान पुण्य करें। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना ना भूलें। अब यह थी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि। मुझे आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। सबका स्वागत।